अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शफीक अहमद ख़ान और हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, अगर आप लोग बेंगलोर या फिर बेंगलोर के आसपास के इलाकों से हो तो आप लोग जानते ही होंगे कि बेंगलोर ने कितनी तेज़ी से साथ तरक्की की थी। मगर दोस्तों, क्या आपको पता है कि किसी ज़माने में बेंगलोर चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ एक छोटा सा शहर हुआ करता था। और दोस्तों, इस छोटे से बेंगलोर में सिर्फ एक किला और एक छोटा सा सुल्तान पीटा नाम का एक जगह हुआ करती थी। दोस्तों, जो डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट हम लोग आज देखते हैं वो आज के दौर में यानी 1900s के बाद हुई है। और साथ ही साथ दोस्तों, बेंगलोर को गार्डन सिटी और सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हज़रत टीपू सुल्तान की शहादत के बाद यानी 1800s में बेंगलोर और उसके आसपास के इलाके का जो एक मैप बनाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, उसको दिखाने वाला हूं और उसी को हम लोग आज एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ ही बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पे सेट कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी जो आप स्क्रीन पर मैप देख रहे हो ये ओरिजिनल मैप है बेंगलोर का, जो बाउंड्रीज के साथ और इसके आसपास के इलाकों के साथ बनाया गया था। दोस्तों, इस मैप के कॉर्नर में लिखा है सर्वे ऑफ बाउंड्रीज ऑफ पुरगना ऑफ बेंगलोर बाय जेम्स रॉफ फ्रॉम 4th April to 5th May 1800s अंडर द डायरेक्शन ऑफ कैप्टन मैकेंजी, मैसूर सर्वे। और दोस्तों, अब चलिए इस मैप के अंदर बेंगलोर फोर्ट को देखते हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये ओवल स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये है बेंगलोर फोर्ट और इसके सामने ये जो है ये बेंगलोर पेठा यानी बेंगलोर का वो इलाका था जहाँ पे उस ज़माने में लोग रहा करते थे। और दोस्तों, ये आज के दौर में ये इलाका सिटी मार्केट, एवेन्यू रोड और चिकपेट वगैरह एरियाज में आता है। दोस्तों, इस बेंगलोर के एरिया के आसपास का एक और मैप है मेरे पास और उसमें और क्लियरली आप इन एरियाज़ को देख सकते हो। यहाँ देखिए, ये है बेंगलोर फोर्ट का दिल्ली गेट और यहाँ इस तरफ है सुल्तान पेटा, जहाँ पर ज़्यादातर घर वगैरह या फिर छोटा सा एक गांव बसता था उस ज़माने में। और दोस्तों, इस तरफ यहाँ पर पैडी फील्ड थी यानी ये एरिया जेसी रोड का इलाका है ना ये अमेजिंग। दोस्तों, चलो अब मैं आपको बेंगलोर के आसपास के इलाकों के नाम और उनके एरियाज़ के नाम के बारे में बताता हूँ। और यहाँ आप देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है नील सुंदरम यानी कि आज का नील संद्रा। और दोस्तों, यहाँ पर लिखा है आडुगोड्डी यानी आज के ज़माने की आडुगोड़ी। और यहाँ पर है तावरकेरे, मड्डवाला, अग्रहारम। और दोस्तों, ये जो अग्रहारम है यहाँ पर ही इसके आसपास में HSR लेआउट आजकल बना हुआ है। और ये है बोमनहल्ली, चेंगसंद्रम यानी सिंगसंद्रा। और इस तरफ है अलसूर, किस्टनापुरम यानी आज का कृष्णराजपुरम। और इस तरफ है यलावंका यानी कि यलाहंका। और यहाँ है यशवंतपुर यानी कि यशवंतपुर। और दोस्तों, यहाँ बेंगलोर के हेज आउटस्कर्ट्स पे किंगेरी बनाया गया है यानी आज के दौर की केंगेरी। दोस्तों, इस मैप में एक और बहुत ही हैरान कर देने वाली बात छुपी है। क्या आपको पता है वो बात क्या है? दोस्तों, वो बात यह है कि इस बेंगलोर के आसपास कहा जाता था उस ज़माने में कि एक सर्कुलर हेज हुआ करता था। हेज यानी कि कांटों की भरी हुई झाड़ियों से बना हुआ एक एरिया कह लीजिए, जो पूरे सर्कुलरली पूरे इस बेंगलोर के अतराफ बनाया गया था। दोस्तों, इस बेंगलोर के हेज के बारे में कई सारी किताबों में भी लिखा गया है और कई सारी फोल्कलोर स्टोरीज में भी इसके बारे में कहा जाता है। और दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस ज़माने में बेंगलोर के अतराफ या फिर आसपास इस हेज को इसलिए बनाया गया होगा ताकि जंगली जानवर बाहर से बेंगलोर के शहर में अंदर दाखिल ना हो पाएं। और दोस्तों, अगर आप लोग बेंगलोर के बाहर के इलाकों के नाम देखोगे तो आप जानोगे कि वो नाम भी बिल्कुल सेम ही हैं जो 1800s में हुआ करते थे। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है रामघेरी यानी कि आज के दौर का रामनगर। और यहाँ पे लिखा हुआ है मगेरी यानी दोस्तों ये है मागड़ी का इलाका। और दोस्तों, यहाँ इस तरफ में लिखा है नीलमंगलम यानी कि आज के दौर का नेलमंगला।
और दोस्तों यहाँ ऊपर है देवनहल्ली, यानी आज के दौर की देवनहल्ली, जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और यही वो जगह है जहाँ पर हज़रत टीपू सुल्तान की पैदाइश हुई थी। दोस्तों इस देवनहल्ली के बारे में और देवनहल्ली के फोर्ट को मैंने पिछली कुछ वीडियोस में बताया था। दोस्तों देवनहल्ली से थोड़ा सा ऊपर लिखा हुआ है बराबालापुर, यानी कि आज के दौर का दोड्डबलापुर। दोस्तों बराबालापुर का यानी कन्नड़ा में होता है दोड्डबलापुर, और इसी नाम को अंग्रेज़ों ने उस ज़माने में हिंदी में या फिर उर्दू में लिखने की कोशिश की है। और दोस्तों अगर हम लोगों ने इस मैप के ईस्ट के इलाके को एक्सप्लोर किया तो हम पाएंगे कि यहाँ लिखा हुआ है होस्कोटा, यानी कि आज का होस्कोटे का इलाका। और यहाँ पे दोस्तों नीचे लिखा हुआ है आनेकुलू, यानी कि ये इलाका हुआ करता था आनेकल का। दोस्तों इस मैप में और भी कई जगहें हैं जिनके बारे में जानकर हम लोग 1800s के वक्त और उस दौर को क्लियरली समझ सकते हैं। जैसे कि इस मैप के हिसाब से बेंगलोर तक आने के लिए दोस्तों उस ज़माने में सिर्फ 4 रास्ते हुआ करते थे। एक रास्ता आता था होसूर की तरफ से, एक रास्ता आता था कृष्णराजपुरम की तरफ से, एक रास्ता आता था यलहंका की तरफ से, और एक रास्ता आता था यशवंतपुर की तरफ से। दोस्तों ये रास्ते बस कच्चे मिट्टी के रास्ते हुआ करते थे जो जंगलों से गुजरते हुए बेंगलोर तक आते थे। और दोस्तों साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि सुल्तान के ज़माने में इन रास्तों के ऊपर बहुत सारे चौल्ट्रीज या फिर सराय खाने बनाए गए थे सुल्तान के द्वारा। दोस्तों इन चौल्ट्रीज या फिर सराय खानों का यूज़ ये होता था कि जब भी कोई बिज़नेस करने वाला या फिर तिजारती या फिर कोई भी ट्रैवलर एक जगह से दूसरी जगह पे जब ट्रैवल करता था और उसको जंगलों से गुजरना पड़ता था तो वो लोग इन चौल्ट्रीज में या फिर सराय खाने में रुका करते थे रातों को। और दोस्तों अब मैं आपको इस मैप की सबसे ख़ास बात बताने वाला हूँ। क्या आप लोगों ने नोट किया कि बेंगलोर से श्रीरंगपट्टनम तक इसमें जाने के लिए कोई भी रोड नहीं बनाया गया है? क्या आप जानते हो ऐसा क्यों? दोस्तों वो इसलिए क्योंकि सुल्तान के ज़माने में रामनगर का इलाका और ये पूरी जगह का जो इलाका आप यहाँ पर देख रहे हो ये पूरी तरह से पथरीली पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका हुआ करता था, और यहाँ पर से रास्ता बनाना काफ़ी मुश्किल काम हुआ करता था। और जब भी कोई बड़ी फौज को गुजरना होता था तो ज़्यादातर दूसरे रास्ते लेते थे वो लोग, मगर यहाँ पर छोटे मोटे रास्ते हुआ करते थे। लेकिन थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद जब ब्रिटिश आर्मी ने कॉर्नवालिस के अंडर में बेंगलोर से रामनगरम होते हुए श्रीरंगपट्टनम तक पहुँचे थे तो उसके बाद में सुल्तान ने इस पूरे तरह से इस रास्ते को ख़त्म कर दिए होंगे। और शायद इसीलिए फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में जब वेलेस्ली की फ़ौजें बेंगलोर से श्रीरंगपट्टनम तक आई थी तो उन लोगों ने मलवल्ली का रास्ता लिया था। दोस्तों अगर आप लोगों ने इस बेंगलोर के मैप को डीपली एक्सप्लोर किया तो आप लोग पाओगे कि यहाँ चारों तरफ पहाड़ियाँ या फिर ग्रीन एरियाज़ में इसको डिपिक्ट किया गया है, क्योंकि दोस्तों बेंगलोर के चारों तरफ पहाड़ियाँ मौजूद हैं। और शायद इसीलिए दूसरी जगहों के कंपैरिजन में बेंगलोर का टेम्परेचर हमेशा बेहतर और अच्छा होता है। दोस्तों जब भी मुझे कोई जगह के बारे में एक्सप्लोर करना होता है या फिर रिसर्च करना होता है तो मैं ऐसे ही पुराने मैप्स को एक्सप्लोर करता हूँ और उन मैप्स के ज़रिए मैं उन पुरानी जगहों के बारे में पता करता हूँ ताकि मुझे उस ज़माने के जगहों के बारे में एक्सप्लोर करने में आसानी हो। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।